दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल MK रोमांटिक स्टोरी पर। मैं आज हल्दी घाटी के युद्ध पर वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। 5000 चुने हुए सैनिकों को लेकर मानसिंह व शक्ति सिंह शहजादे सलीम के साथ 3 अप्रैल 1576 को मंडलगढ़ जा पहुंचे। शहजादा सलीम इस सेना का सेनापति था, परंतु आक्रमण का पूरा सेहरा मानसिंह के सर पर था। सब जानते थे कि ये आक्रमण मानसिंह के पहल में ही हो रहा है। महाराणा प्रताप को जब ये पता लगा कि शक्ति सिंह को साथ लेकर मानसिंह मेवाड़ पर आक्रमण के लिए चल पड़ा है और मंडलगढ़ में रुककर एक बड़ी मुगल सेना का इंतजार कर रहा है, तो महाराणा प्रताप ने उसे मंडलगढ़ में ही दबोचने का मन बना लिया। परंतु अपने विश्वसनीय सलाहकार रामशाह तोमर की सलाह पर राणा प्रताप ने इरादा बदल दिया। रणनीति बनाई गई कि मुगलों को पहल करने देनी चाहिए और उस पर कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से ही जवाबी हमला किया जाए। अपनी फौज की घेरा को मजबूत करने के लिए महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से गोगुंडा पहुंचे। जून के महीने में बरसात के आरंभ में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ के चारों ओर फैली पर्वतीय श्रृंखलाओं को घेर लिया। कुंभलगढ़ प्रताप का सुविशाल किला था, जो कि प्रताप की समस्त गतिविधियों का केंद्र था। इसी जगह प्रताप का जन्म हुआ था और कहा जाता है कि विश्व में चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवारों में से एक है। मानसिंह तथा मुगल शहजादा ने सारी जानकारी प्राप्त कर यह रणनीति तैयार की कि प्रताप को चारों ओर से घेर कर उस तक राशन पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाए। कुंभलगढ़ के दुर्ग से महाराणा प्रताप ने जब मुगल सेना और उसकी घेराबंदी का निरीक्षण किया, तब वे समझ गए कि राजपूतों के अग्नि परीक्षा के दिन आ गए हैं। जहां भी नजर जाते थी बरसाती बादलों की तरह फैले मुगल सेना के तंबू नजर आ रहे थे। मुगल सेना का घेरा बहुत मजबूत था, इतना मजबूत था कि उससे नजर बचाकर परिंदा भी कुंभलगढ़ में प्रवेश नहीं कर सकता था। मुगल सेना में अधिक संख्या भीलों और नौसिखिए की थी। तीर कमान, बर्छी, भाले और तलवारें ही उनके हथियार थे। मुगल सेना के पास तोपें थी और अचूक निशाना लगाने वाले युद्ध पारंगत तोपची थे। महाराणा प्रताप के पास एक भी तोप नहीं थी, पर उनका एक एक सैनिक अपना सर में कफन बांधकर निकला था। जान लेने और जान देने का जुनून प्रताप के हर सैनिक में था। मुगल सेना के निरीक्षण के बाद महाराणा प्रताप अपने प्रमुख सलाहकारों एवं सरदारों के साथ अपनी सेना के सम्मुख पहुंचे और सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, जान लेने और जान देने का उत्सव अब हमारे सिर में है। मुगल सेना काले घटाओं की तरह कुंभलगढ़ की पहाड़ियों पर छा गई है। 1 लाख से अधिक मुगल सेना ने हमें इस आश को लेकर घेरा है कि हम संख्या में कम है और विस्तार देखकर ही डर जाएंगे, परंतु शायद वो भूल गए हैं कि सूर्य की एकमात्र किरण अत्यंत अंधकार को विदीर्ण करने के लिए काफी होती है। मुगल सेना का सेनापति भावी मुगल सम्राट शहजादा सलीम कर रहा है और उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं देश के 2 गद्दार राजपूत मानसिंह और शक्ति सिंह। मानसिंह वो गद्दार है जिसने अपनी बहन को शहजादे सलीम से ब्याह दी और शक्ति सिंह इस मेवाड़ धरती का गद्दार है, जो कि दुर्भाग्यवश मेरा भाई है। उसे भाई कहते हुए मुझे लज्जा आती है, परंतु ये सच है कि आज उसने राजपूती शान का बट्टा लगाया है। वह मुगल सेना के साथ मिलकर अपनी ही धरती और अपने ही भाई पर चढ़ाई करने आया है। शक्ति सिंह इस जगह से भली भांति परिचित है। वह घर का भेदी है। अगर आज वो उनके साथ नहीं होता तो हमारे बहुत से रहस्य शत्रु पक्ष को पता नहीं लग पाते और उस स्थिति का लाभ उठाकर हम शत्रु पक्ष को अनेक तरह से पटखनी दे सकते थे। परंतु ये हमारे मेवाड़ धरती का दुर्भाग्य है कि उसी का एक बेटा विदेशी मुगल सेना को लेकर उसी की मनंग उजाड़ने आया है।
परंतु साथियों, विजय सिर्फ हमारी होगी, क्योंकि ये हमारी स्वाधीनता बचाने की लड़ाई है और हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना खून बहाना भली भांति जानते हैं। हम गिन गिन कर शत्रुओं का सिर काटेंगे। हमारे एक एक सैनिकों को 25-25 मुगल सैनिकों का सर काटना है। हमारा हौसला बुलंद हो, हमारी भुजाओं की ताकत के सामने, हमारे युद्ध कौशल व देशभक्ति के जुनून के सामने एक भी शत्रु सैनिक यहाँ से जीवित बचकर नहीं जा पाएगा। हम एक एक को कुमल मेर की पहाड़ियों में दफन कर देंगे। आओ प्रतिज्ञा करें कि हम एक एक सैनिकों को मुगलों के 25-25 सैनिकों के सिर काटने हैं। हमारे जीते जी शत्रु हमारी मातृभूमि पर कदम नहीं रख सकेगा, इसके लिए चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम इन मुगल सेना को बता देंगे कि हम भले ही मर जाए पर युद्ध भूमि से पीछे हटना हम राजपूतों के खून में नहीं है। इस प्रकार से महाराणा प्रताप की जोरदार आवाज से सैनिकों में प्रोत्साहन भरा जाने लगा। उनके इस बातों को सुनकर उनके सैनिकों का मनोबल आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा दिया। सब ने जोरदार अपने तलवारें खींची और बुलंद आवाज में घोषणा की कि अब ये तलवार शत्रु का रक्त पीकर ही म्यान में वापस जाएगी। दोनों ओर की सेना तैयार हो गई, परंतु हमला नहीं हुआ। महाराणा प्रताप ने मन बना लिया था कि पहले मुगल सेना पहल करेगी और उसके हमला करते ही हमारी सेना उन पर टूट पड़ेगी, परंतु मान सिंह ने ये युद्धनीति तैयार की थी कि मुगल सेना सीधे हमला कर पहाड़ियों के बीच में नहीं फंसेंगी। वो उनको बस कुछ दिन घेरे रखेंगे ताकि उनका राशन उन तक ना पहुंच सके और महाराणा प्रताप की सेना पहाड़ियों से उतरकर खुले मैदान में आ सके, जिससे उन्हें हराना ज्यादा आसान हो जाए। शहजादा इस पक्ष में था कि आगे बढ़कर उन पर आक्रमण किया जाए ताकि युद्ध जल्दी खत्म हो सके। दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।